मैं तो बोलने में भी शर्म लगता है, जिस तरह के गाली का, जिस लैंग्वेज का, भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, उसके विरोध में आज हम लोग काली पट्टी लगा करके पूरे बिहार प्रशासनिक सेवा के लोग पूरे बिहार में काम कर रहे हैं। मातहत के साथ वो करके बैठक कर रहे थे ना, उसके उनमें भी 99% मातहत उनसे त्रस्त। हर मजिस्ट्रेट का, हर पुलिस अफसर का एक मर्यादा है, कहाँ तक उनको जाना है, कहाँ लिमिटेशन है। कोई भी अगर पदाधिकारी अपने हद से, पद से और जो अपनी शक्तियों से ऊपर जा करके हट करके कोई व्यवहार, अनुचित व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए एडीएम उपेंद्र कुमार जी मौजूद हैं, बासा के सदस्य भी हैं। और बिहार में जिस प्रकार से जो मद्य एवं उत्पाद विभाग के जो अभी सेक्रेटरी हैं के पाठक जी, उनका एक बयान आता है और जिस प्रकार से वे मीटिंग में इतने सीनियर अधिकारी होते हुए जिस प्रकार की अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हैं, उसके बाद आप लोग का स्टैंड अभी तक क्या है? पूरा राज्य, पूरा देश देखा है उस वीडियो को। पूरे लोग मर्माहत है, स्पेशली बिहार के लोग मर्माहत है। और उस पर भी जो डिप्टी कलेक्टर्स हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, वो ज़्यादा दुखी और मर्माहत है। कारण है कि पाठक साहब जो कि अपर मुख्य सचिव हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के इतने उच्च स्तर के पदाधिकारी हैं, और उनके द्वारा इस तरह से भाषा के स्तर पे अमर्यादित और गरिमा के प्रतिकूल जो टिप्पणी करके वीडियो दिया गया है, वो बड़ा ही दुखद है। और उसकी जितनी भी भर्त्सना और की जाए वो कम है। सरकार से हम लोग बार बार अपने संघ के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि इन पे कार्रवाई किया जाए। ये पद पे रहने लायक नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि वो डीजी बीपाड भी हैं। डीजी बीपाड का मतलब कि वहाँ जितने भी तरह के पदाधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण दिया जाता है। अब सोचिए, आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए, जिस बीपाड का प्रशिक्षण संस्थान का डीजी इस तरह से बात करता हो, वो किस तरह से प्रशिक्षणार्थी को, जो ट्रेनिंग IAS हैं, BS हैं और भी बहुत सारे सेवा के जो पदाधिकारी हैं, उनको किस तरह से अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे, जो खुद इतना गैर अनुशासित और गैर मर्यादित बातें करते हैं। वीडियो वायरल हुए 24 घंटे से अधिक का वक्त हो गया है। आप लोगों ने FIR भी किया था, बासा की ओर से, संघ की ओर से भी FIR किया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। हाँ, कल ही दोपहर में इसके विरुद्ध हम लोगों ने FIR सचिवालय थाने में हमारे महासचिव और अध्यक्ष के द्वारा दिया गया था। जांच के नाम पे भी रोका गया है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब तक वो FIR करके हमें FIR का नंबर हम लोग को देते हैं। उसके बाद आगे के लिए रणनीति तैयार हो रही है संघ के स्तर पे कि आगे इस लड़ाई को कैसे ले जानी है। आपके साथ साथ बासा के सभी जो अधिकारी हैं, सदस्य हैं, वे एक काली पट्टी लगाए हुए हैं। आप लोग वरिष्ठ अधिकारी हैं, बिहार के इतने शिक्षित हैं, और ये काली पट्टी, ये विरोध किसके लिए? क्योंकि आप लोग खुद भी मतलब प्रशासनिक सेवा में हैं, आपको सरकार चलाना है, ये विरोध किससे? फिर ये पूरा विरोध है बिहारी और बिहारियों की अस्मिता के खिलाफ। उन्होंने जो टिप्पणी की है बहुत ही गैर मर्यादित और मैं तो बोलने में भी शर्म लगता है, जिस तरह के गाली का, जिस लैंग्वेज का, भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, उसके विरोध में आज हम लोग काली पट्टी लगा करके पूरे बिहार प्रशासनिक सेवा के लोग पूरे बिहार में काम कर रहे हैं। और कल हम लोग अपने संघ भवन के सामने बैठ करके उपवास कार्यक्रम रखेंगे। एक बड़ी बात यह है, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि एक बिहार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा IAS IPS जो है वह बच्चे बनते हैं, इसकी मिसाल दी जाती है। जब इतने वरिष्ठ लोग, इतने अधिकारी, इतने पढ़े लिखे लोग जब इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो फिर आम लोगों से फिर क्या उम्मीद रखी जाए? ये किसी पदाधिकारी संघ की बात नहीं है, एक इंडिविजुअल की बात है। ऐसा जनरली कोई भी IAS अफसर, जो सीनियर IAS अफसर होता है, ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन ये कुछ अजूबा ही हैं। शुरुआत से ही इनकी एक अलग शैली रही है, लोगों को गाली दे के, गाली गलौज करके, लोगों को दबाव में, डर में रख करके काम कराने की इनकी प्रवृत्ति है, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। उनका जो काम कराने का प्रवृत्ति है वो सस्टेनेबल नहीं है। सिस्टम को इतना मजबूत कीजिए, अपनी एक टीम बनाइए जो आपके लिए तत्पर हो। डर के काम कितना दिन कोई करेगा? आप जब उस विभाग को छोड़ के जाते हो तो पुनः वो अपनी जगह पे आ जाता है। तो हम चाहते हैं कि सर के द्वारा जो डर, भय और गाली गलौज के द्वारा जो काम किया जाता है, अपनी प्रवृत्ति को, अपने कार्य पद्धति को चेंज करें और एक जो सस्टेनेबल होता है उस सिस्टम को लागू करके एक टीम बना करके लोगों को प्यार दे के, गाइडलाइन दे के, मार्गदर्शन दे करके काम कराए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बिहार के विकास में वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। माफ़ी तो उन्होंने मांग ली है ना? अरे माफ़ी तो वैसे मांगते हैं जैसे लगता है कि बहुत बड़ा एहसान कर दिए हैं। माफ़ी भी तो गाली के अंदाज में ही मांगते हैं। तो देखिए उनका वर्षन, हमने इसमें खेद क्षमा प्रकट कर दिया है।
अरे कोई ऐसे माफ़ी मांगा जाता है क्या? वो माफ़ी वो बेकार की बात है, उनके ऊपर इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अब थोड़ा और इस मामले को थोड़ा अलग ढंग से देखते हैं, जनता के ढंग से देखते हैं। एक अधिकारी पर जब अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं तब तो आप लोग, आपके संघ के लोग, सभी लोग खड़े हो जाते हैं, FIR करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं, अनशन करने की मांग करते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही पटना के राजीव नगर में जब हो रहा था, कार्रवाई किया जा रहा था बुलडोजर से, उस समय में जब वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे, हम खान जी की बात कर रहे हैं, वे जनता को गाली देते हुए नजर आए थे। उस समय तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप लोगों ने भी काला पट्टी बांध करके कोई विरोध नहीं जताया? होनी चाहिए थी। हर मजिस्ट्रेट का, हर पुलिस अफसर का एक मर्यादा है, कहाँ तक उनको जाना है, कहाँ लिमिटेशन है। कोई भी अगर पदाधिकारी अपने हद से, पद से और जो अपनी शक्तियों से ऊपर जा करके, हट करके कोई व्यवहार, अनुचित व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि किसी पदाधिकारी, वो कितने भी बड़े पद पे हों, किसी को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि अपने मातहत कर्मचारियों या जनता को गाली गलौज की भाषा से बात करे। सबका एक तरीका है, सबके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, कैसे किनको बात करना है, कैसे जवाब देना है और किस तरह से व्यवहार करना है। अब पूरे देश दुनिया में विकास की एक नई बयार बह रही है। भारत G20 का अध्यक्षता करने वाला है। हर जगह लोग बिहार को एक अलग नज़रिए से पहले देख रहे थे। 2005 के बाद ये भी कहा जा रहा है कि नज़रिए में बहुत परिवर्तन हुआ है नीतीश कुमार जी की सरकार बनने के बाद। लेकिन नीतीश कुमार जी पर समय समय पर आरोप लगता रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स के दम पर सरकार चलाते हैं। और जब इस तरह का वीडियो आता है तो क्या लगता है कि सरकार और जो संगठन है, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके बीच का भी तालमेल और एक बिहार की जो छवि है उस पर भी कोई असर पड़ता है? ये तो मैं हर लोग एक्सेप्ट करता है कि वर्तमान सरकार ने या पहले भी सरकार ने बहुत काम किया है। बिहार जिस स्थिति से उससे बहुत आगे जाया गया है। आप सोच नहीं सकते थे, जहाँ 12 घंटे का सफ़र होता था वहाँ 4 या 5 घंटे हम लोग सफ़र करते हैं। जहाँ 3-4 घंटे बिजली रहती थी वहाँ 22-23 घंटे बिजली रहती है। हमने वो दौर भी देखा है, वर्तमान दौर भी देख रहे हैं। तो डेवलपमेंट तो हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप इसको कहीं से दूसरे राज्यों से जब आप कंपेयर करते हैं तो उस मामले में थोड़ा सा तो पिछड़ापन नज़र आता है। लेकिन सरकार काम कर रही है, बहुत मजबूती से काम कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्यूरोक्रेटिक उसी में प्रभाव में है, ऐसा नहीं है। जो अच्छे काम करते हैं वो एडवाइस देने की स्थिति में होते हैं, सरकार उनके एडवाइस को मानती भी है, उसके रूप वो डिसीजन लेती है। इसमें कहीं एक अंतिम सवाल सर पूछेंगे कि इस तरह की जो बैठकें होती है वह तो गोपनीय ढंग से होती है, वहाँ ना मीडिया कर्मियों का कोई प्रवेश होता है कि स्टिंग ऑपरेशन हो जाए। ये वीडियो फिर लीक कैसे हो गया वहाँ से? जिस मातहत के साथ वो करके बैठक कर रहे थे ना, उसके उनमें भी 99% मातहत उनसे त्रस्त है। हमको उनकी सेवा जिस विभाग के वो अभी सर्वे शर्मा है, प्रमुख सचिव है, उस विभाग के पदाधिकारियों से भी बात होती है। कहते हैं कि क्या हम लोग जीवन जी रहे हैं, किस दबाव में, किस डर से और किस तरीके से वो काम कराते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, काम वैसा कराइए जो सस्टेनेबल हो। डर से या भय से कोई काम ज़्यादा दिन टिकाऊ भी नहीं है और वो उसका कोई मतलब भी नहीं है। आरोप बासा पर यह भी लग रहा है कि बासा ने व्यक्तिगत खुन्नस भी निकाली है, रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया था। अरे रजिस्ट्रेशन रद्द होना एक अलग बात है। हमारा तो वही कहना है ना कि आप एज ए DG बिपाड हो, वहाँ की बात ले करके आप रजिस्ट्रेशन का बात कर रहे हो। अभी कल की बात जब वीडियो वायरल हुआ तो फिर आपने DG बिपाड हो करके रजिस्ट्रेशन का चीज़ क्लियर कर रहे हैं। ये कहाँ, DG बिपाड एक अलग चीज़ है, रजिस्ट्रेशन का प्रमुख सचिव है तो एक अलग चीज़ है। दोनों को एक दूसरे से कैसे मिला दे रहे हैं?